जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को समझने और आत्मसात करने का यह उत्तम अवसर है। इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। हर श्लोक में छिपा हुआ ज्ञान जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। अध्याय 1, श्लोक 21। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं, जो युद्ध करने के इच्छुक हैं। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वे अपने शत्रुओं को देख सकें। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जहां वे युद्ध के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं, लेकिन आगे आने वाली स्थिति को देखकर उनके मन में मोह उत्पन्न होने वाला है। यह श्लोक जीवन में हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है, जहां कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अध्याय 1, श्लोक 22। जब तक मैं उन योद्धाओं को भली भांति देख न लूं, जो इस युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं और जिनसे मुझे इस रणभूमि में युद्ध करना है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से यह आग्रह कर रहे हैं कि वे तब तक उनके रथ को युद्ध भूमि में रखें, जब तक वे अपने विरोधियों को अच्छी तरह से देख न लें। यह अर्जुन के मन में उठ रही जिज्ञासा और विचारशीलता को दर्शाता है। वह यह समझना चाहते हैं कि वे किन के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले सम्यक विचार और निरीक्षण आवश्यक होता है। अध्याय 1, श्लोक 23। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ, जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं और जो दुर्योधन, उस दुर्बुद्धि, बुद्धिहीन के लिए युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं, जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए हैं। यहाँ दुर्बुद्धया शब्द यह संकेत देता है कि अर्जुन दुर्योधन को एक अधर्मी और स्वार्थी व्यक्ति मानते हैं। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि अर्जुन के मन में अभी तक युद्ध को लेकर कोई संशय नहीं था, लेकिन जब वे अपने ही संबंधियों और गुरुजनों को शत्रु के रूप में देखेंगे, तब उनके मन में मोह उत्पन्न होगा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हमें नैतिक और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संघर्ष करना पड़ता है, तो सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है। अध्याय 1, श्लोक 24। संजय ने कहा, हे भारत, धृतराष्ट्र, गुडाकेश, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश, श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं, उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इच्छा के अनुसार रथ को युद्ध भूमि के मध्य स्थापित कर रहे हैं, जिससे आगे की घटनाएं घटित होंगी। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब जीवन में कोई बड़ी परीक्षा आती है, तब ईश्वर हमें सही स्थान पर ले जाकर सत्य को दिखाने का कार्य करते हैं। अध्याय 1, श्लोक 25। श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य प्रमुख राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, देखो ये संवेद कौरव योद्धा। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को सेनाओं के मध्य उन स्थानों पर खड़ा किया, जहां अर्जुन के पूज्यजन भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य उपस्थित थे। इसके बाद उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने सामने खड़े कौरव योद्धाओं को देखें। इस श्लोक में एक गहरी शिक्षा छिपी है। कभी कभी हमें ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां हमारे अपने प्रियजन ही हमारे विरोध में खड़े होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए उन्हें उनके अपनों के सामने खड़ा किया। यही स्थिति जीवन में भी आती है, जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है और हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। अध्याय 1, श्लोक 26।
वहाँ उस युद्ध भूमि में पार्थ अर्जुन ने अपने समक्ष स्थित देखा अपने पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को। इस श्लोक में अर्जुन के भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत होती है। जब उन्होंने युद्ध भूमि में अपने ही परिवार के सदस्यों, गुरुजनों और मित्रों को शत्रु रूप में देखा तो उनके मन में मोह उत्पन्न होने लगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने आ जाती हैं। अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी, धर्म और रिश्तों के बीच संघर्ष। यह दर्शाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले मनुष्य के भीतर द्वंद्व उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अध्याय 1 श्लोक 27। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने श्वशुरों, ससुरों और मित्रों को भी खड़े देखा। जब उन्होंने अपने समस्त संबंधियों को सामने युद्ध के लिए तैयार देखा तो वे अत्यधिक करुणा से भर गए और गहरे शोक में डूबकर यह कहा। इस श्लोक में अर्जुन की मनस्थिति को दर्शाया गया है। जब उन्होंने अपने परिजनों, गुरुजनों, ससुरों और मित्रों को युद्ध भूमि में खड़े देखा तो वे मोह और दया से भर गए। यह वह क्षण है जब अर्जुन के भीतर मानसिक संघर्ष और विषाद उत्पन्न हुआ, जिसने आगे चलकर उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब भावनाएं हमारी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। अर्जुन यहाँ करुणा से भर गए, लेकिन यह करुणा उनके कर्तव्य से उन्हें विमुख कर रही थी। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। अध्याय 1 श्लोक 28 और 29। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं देख रहा हूँ कि मेरा परिवार युद्ध करने के लिए एकत्रित हो चुका है और उनमें से कुछ लोग बहुत ही शक्तिशाली और विद्वान हैं, जिनसे युद्ध करना अत्यंत कठिन होगा। इस श्लोक में अर्जुन के भीतर युद्ध के प्रति घबराहट और मानसिक अशांति दिखाई दे रही है। वह देख रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य, जिनमें गुरु और अन्य सशक्त योद्धा भी हैं, युद्ध के लिए खड़े हैं। इन शक्तिशाली व्यक्तियों से युद्ध करना अर्जुन के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य लगता है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि कभी कभी कर्तव्य पालन के लिए हमें अपने परिवार और अपने प्रियजनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है और यह निर्णय लेने में भावनाओं का भारी दबाव होता है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि क्या यह युद्ध सही है, क्योंकि इसके परिणाम उनके अपने परिजनों और संबंधियों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। अध्याय 1 श्लोक 30। अर्जुन ने कहा, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन भ्रमित हो गया है। हे केशव, मैं इस युद्ध के कारण जो संकेत और परिणाम देख रहा हूँ वे विपरीत और उल्टे प्रतीत हो रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति और आंतरिक द्वंद्व का और भी गहरा वर्णन है। वह खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं और उनका मन पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। वह देख रहे हैं कि युद्ध के परिणाम विपरीत और नकारात्मक होंगे। यह श्लोक यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति को भारी मानसिक तनाव और द्वंद्व का सामना करना पड़ता है तो वह अपने निर्णयों में अनिश्चितता और भ्रम का अनुभव करता है। अर्जुन यहाँ यह महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने युद्ध के परिणाम किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होंगे और उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से अस्थिर हो गई है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी संकट के समय हमें ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी जटिल होती है कि हमें भी मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया को गीता के बारे में पता चले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, देव जीनियस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें।